Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. मतलब चहल टीवी यहाँ पर भी आ गया। भाभी कंप्लेंट आई है, घर लेट पहुंच रहे हो आप। नहीं, कल मैं टाइम पे पहुंच गया था। एक दिन में क्या होता है? परसों भी टाइम पे था। भाभी को अपना फोन चेक नहीं दिखा रहे आप, क्या कर रहे हो फोन में आज? मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। शादी की बात होता ही है। आइए, कुछ और सवाल है आपके यहाँ? बस करें। हाथ में चोट कैसे, मतलब कि ये घर लेट जाने का नतीजा है या किस चीज का है? आपको पंजाबी आती है? पंजाबी आती है। पंजाबी में एक कहावत है, पूंडा दे छत्ते छात डाल देना। अब इसको समझते हो? नहीं। मेरा हाथ मधुमक्खी के छत्ते में चला गया था, तो उसके बाद ऐसा कटा है कि जुड़ ही नहीं रहा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मैं अपनी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ। और मैं आपको भी देख रहा हूँ। इस वक्त आपको होना चाहिए था बांग्लादेश, वीज़ा आपके वहाँ पे लगा होता, आप इंडिया के लिए खेल रहे होते। हालांकि चलिए, आपकी जो रेस्ट है उससे हमें बड़ा फायदा हो गया। आप यहाँ पर आज एजेंडा आज तक में आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल। लास्ट टाइम आपने मेरे को आई थिंक 3-4 साल पहले बुलाया था। माइंड रॉक्स। हाँ, तो बीच में 3 साल क्यों नहीं बुलाया? 3 साल पूरे हो गए। हाँ, वो भी वर्ल्ड कप ईयर था ना, 2019 वाला। क्या पिछली बार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? नहीं, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, मुझे याद है आपने माइंड रॉक्स में कहा था कि शादी बड़ी जल्द होने वाली है, और शादी भी हो गई। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आज आप और कह के जाएं। नहीं, एक बार बहुत है। नहीं, आप देख लीजिए, कभी कभी सरस्वती बैठ जाती हैं। नहीं नहीं। अच्छा, बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये तो सब जानते हैं कि कोविड में दुनिया का बड़ा नुकसान हुआ था ना। इनका कोविड में फायदा बड़ा हुआ था। आप जानते हैं कैसे हुआ था इनका फायदा? ये बताएंगे? शादी हो गई थी। नहीं, शादी तो कोविड के बाद हुई थी ना। कोविड में शादी का क्या लिंक है? जिससे शादी होनी थी वो मिल गए थे। जो कोविड में तो लॉकडाउन लगा हुआ था। तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, और इसीलिए आज धनाश्री और यूजी खुद सोशल मीडिया स्टार्स हैं। आई एम श्योर आप लोग इनके इंस्टाग्राम पर सब देखते होंगे, रील्स देखते होंगे। और अभी हाल में एक बड़ी रील फेमस हुई है, आपने देखी होगी। वो शिखर धवन ने बनाई थी। या डांस वाली, जिम्बाब्वे वाली? नहीं, अभी जो आप सूटकेस लेकर जा रहे थे। सच्चाई खुद नहीं बताते ना। सच्चाई। तो उसके पीछे क्या थी स्टोरी? एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि लगेज काफ़ी था, क्योंकि जब वाइफ आ जाती है तो सूटकेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। और वाइफ का भी सर्जरी हुआ है ACL का, तो वो बैग्स वगैरह ज़्यादा उठा नहीं सकते, वेट वगैरह उठा नहीं सकते। अच्छा। तो बचा मैं ही, तो जितने जितने बैग्स थे सब मैं ही लेके जा रहा था। अच्छा। और वो बहाना भी मिल गया एक कि मैं बैग्स उठा नहीं सकती। तो शिखर को लेकिन इंतजार था उसी मोमेंट का। हाँ, शिखी भैया ने बोला कि चलो मैं नहीं करता, लेकिन बाद में शिखी भैया जब बस के बाद खड़े थे तो एकदम से उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया। मैं कहा चलो, इन्हें भी एक रील मिल गई। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो आपकी इंडियन क्रिकेट टीम छाई हुई है। मैदान पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस कमजोर हो गई है। हर साल सपना टूट जाता है हम सबका। एंड आई एम श्योर एज प्लेयर यूसी, क्योंकि आप खुद इस वर्ल्ड कप के हिस्सा थे और कई बार मुलाकात भी हुई। कितना बड़ा वो हादसा हुआ उस दिन? क्या वो इंग्लैंड इतना इंटिमिडेटिंग था या हमसे चूक हो गई? आई थिंक ये क्रिकेट में चलता ही रहता है, क्योंकि 2019 में भी ऐसा हुआ था। हम लीग टॉप किया था, तो वो एक हाफ एन आवर का जो जब बारिश हुई, जब नेक्स्ट डे खेलने आए तो सिनेरियो टोटल चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, क्योंकि आप जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, बैटल सीरीज खेलते हैं, और उसके बाद एक वर्ल्ड कप आता है, एक फाइनल एग्जाम आता है। और उस दिन ऑब्वियसली सबको, हमारे साथ साथ जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबको बुरा लगा होगा। एंड दिल टूटते हैं, बुरा लगता है। लेकिन आप वहाँ से अगर मूव ऑन करो, क्योंकि अभी 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो आई थिंक उस पर फोकस रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्लेस। पूरी दुनिया, आई एम श्योर जो लोग क्रिकेट फॉलो करते, पूरी दुनिया में लेग स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे। और उस वर्ल्ड कप में भी जो टीमें आपकी 4 सेमीफाइनल में आई हैं, 3 ऐसी थी जिनके लेग स्पिनर विकेटें ले रहे थे। क्या आपको किसी वक्त ये लग रहा था कि शायद मैं अब खेलूंगा, शायद मैं अब खेलूंगा? जो टीम कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो आई थिंक वो एक प्रेफरेंस रहती है कि टीम कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। और बाकी जो ऐश भाई थे और अक्षर थे, तो स्टार्टिंग से एक वो सीम में थे कि उन्हें खेल रहे हैं, तो आई थिंक वो स्टार्ट अच्छा भी करते आ रहे थे। तो थोड़ा सा चलता है ऊपर नीचे, पर मेरे को पता था कि जब भी अगर मैं खेलूँगा तो मुझे अपने आप को रेडी रहना है। तो मैं कोचेस से, रोहित भैया से उस चीज़ के बारे में क्लियर था, तो वो चीज़ मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं तो क्या उन्होंने आपको कहा था तैयार रहने के लिए? हाँ, वो तो हर एक प्लेयर को बोलते हैं कि भाई आप रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी आप खेल सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है कि, और स्पेशली वर्ल्ड कप, तो जब आप 15 में चुने जाते हैं, तो एक थोड़ा सा आपको रहता है कि भाई आपको इसलिए लिया गया है क्योंकि आप रेडी हैं। पिछले साल आप वर्ल्ड कप में थे नहीं,
और इस साल वर्ल्ड कप में आपको मैच मिला नहीं। ये वर्ल्ड कप का कोई टोटका तो नहीं है जो खराब हो गया है? पता नहीं, लेकिन अभी 50 ओवर्स आ रहा है। जो मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ 19 में जो खेला था 50 ओवर्स का था, तो इतना मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मेन ये है कि अगर मैं इंडियन टीम के लिए खेल रहा हूँ तो मेरे लिए वो एक प्लस, मेरा फर्स्ट गोल वो है। और खेलना ना खेलना वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। और स्पेशली जो 2023 का वर्ल्ड कप जो आ रहा है 50 ओवर्स का, उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ और वर्ल्ड कप चैंपियन बने। बैटिंग प्रैक्टिस चल रही है? नहीं, वो तो चल रही है बैटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि यूजी बैटिंग नहीं करते तो हम ऑलराउंडर को खिला लेते हैं, ये बात भी तो चुभती होगी। नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कोचेज से, जो भी हमारे बैटिंग कोच है उनसे बात होती है, राहुल सर से बात होती है, और जब भी नेट्स होते हैं तो एटलीस्ट मैं 10-15 मिनट्स लगाता हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है बैटिंग के लिए। 10-15 मिनट्स इतना बहुत है। नहीं, अभी तो न्यूजीलैंड में आपने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। मुझे लगा शायद आपके अंदर वो है कि प्रूव कर देता हूँ यार, मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ। नहीं, बैटिंग मैं करता था जूनियर क्रिकेट में, अंडर 19 से मैंने 100 भी बनाया है, तो मैं वो करता था। लेकिन जब मैं रणजी ट्रॉफी में आया तो मेन फोकस मेरा बॉलिंग पे हो गया, तो वहाँ से वो चीज़ है। लेकिन हाँ, बैट पे बॉल तो लगा ही लेता हूँ। यूजी क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेले और युजवेंद्र चहल चेस वर्ल्ड कप भी खेले। इनफैक्ट बहुत लोगों को आपकी वो कहानी नहीं मालूम होगी, और मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको चेस में भी चैलेंज करूंगा। पेशेंस है आप में? मेरे में पेशेंस है, मैं भी ओपनिंग बैट्समैन था, और मेरे पास नुस्खे भी हैं, और चेस बोर्ड भी है यहाँ पे, उसमें भी खेलेंगे। लेकिन वो मैं दोबारा आपको लेकर चलता हूँ। धनश्री और आपका जो आपने बताया कि मुलाकात हुई सोशल मीडिया पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी सालों के बाद घर पे मैं आया था, तो एक वो भी एक चैलेंजेस था, क्योंकि घर पे मैं कभी रहा नहीं। और इसमें ज़्यादा कि आप घर पे जब भी आते हैं तो एटलीस्ट आप बाहर जा सकते हैं, तो इसमें मुझे चांस नहीं रहता कि आपको 3-4 महीने घर पे रहना ही होगा। और स्टार्टिंग से मेरा था कि यार थोड़ा बहुत स्टेप्स तो आने चाहिए, क्योंकि जब आप किसी शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं एटलीस्ट 3-4 स्टेप्स तो आने चाहिए। अच्छा। तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे धना और मेरे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन डांस क्लासेस? हाँ जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो शी आस्क्ड मी लाइक, यू नो हाउ टू डांस? मैं कहा ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, तभी मैंने आपसे पूछा है। तो वहाँ से भी वो स्टार्ट हुआ, और फिर वो एक बॉन्डिंग बढ़ती गई। तो फिर आगे जाके फिर मैंने मेरी फैमिली को बताया, फिर उसके बाद फिर मैंने उन्हें प्रपोज किया शादी के लिए। और स्टेप्स कितने सीखे? अभी तक सीख ही रहा हूँ मैं। अभी तक सीख रहा हूँ? हाँ, अभी तक सीख रहा हूँ, पर उनके उस पर नाच तो रहा हूँ। मेरी उनसे बात हुई थी आज, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपका इम्तिहान ले लूँ। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, इम्तिहान लेना पड़ेगा। आप बीवी की धुन पे नाचते नहीं हो। मेरे को इनकी चेहरे पीछे करवानी पड़ जाएंगी। चेहरे नहीं, ये अपनी अपनी कुर्सी पे खड़े होने वाले हैं सारे। और मुझे लगता है कि एल्बम भी मैं वही बजवाता हूँ जो उन्हीं का एल्बम है। बीवी की धुन पर तो नाचने का मजा आएगा ही। राहुल, आप ये वीडियो ना लगवा दीजिए उनको, वीडियो पे दिखा भी दीजिए। हाँ देखिए, वीडियो कॉल करवा दीजिए। वहां पर रील्स में तो आप इतना कुछ डालते हैं। तो रील वो सिखाते हैं ना, सामने उधर कॉन्फिडेंस आता है मुझे। टाइम पास कैसे करते? गाने गुने सीखे कुछ? गाना? गाने नहीं, ये फिर आप शो आज ही बंद हो जाएगा। नहीं, अगर कुछ हल्का फुल्का हो तो हम सुन सकते हैं। नहीं, वो आप सुना दीजिए। नहीं, डांस परफॉर्मेंस तो आपकी जबरदस्त थी। नहीं, आप सुना दीजिए। मैंने गाड़ी में जब आप जाते हैं तो पूरे पुराने गाने आप बजाते हैं, पूरी इंस्टा पे स्टोरियां डालते हैं। वो पता नहीं किसके लिए डालते हैं, वो मुझे पता नहीं है। अच्छा, नहीं मैं आपके लिए डालता हूँ। नहीं, मेरे को तो टैग करते नहीं हो आप। मैं हर स्टोरी में आपको टैग आप करूंगा। हमेशा सिर्फ आगे वाला, मतलब मिरर से वो दिखाते हैं कि आप रोड पे जा रहे हैं। कभी साइड वाली सीट पे कौन बैठा होता है वो कभी आप दिखाते नहीं है। वो बैठे हैं। मेरी किस्मत इतनी ही है। पर एक बार तो दिखाना बनता है ना कि किसके साथ आप जा रहे हो। और रात को मतलब 11 बजे ऑफिस से आप जब जाते हो, ऐसे गाने। तो और कौन से गाने? रात को थक टूट के दफ्तर से जाते हैं, स्पोर्ट्स तक तो देखते रहते हैं आप। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स तक के मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट सब्सक्राइबर्स थे, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि स्पोर्ट्स तक पर हमारी चर्चा चल रही है, बात चल रही है, इनका वहीं पे मैसेज आ जाता था कि ये जो आपके साथ वाले भाई साहब बैठे हैं कौन सी टीवी पे मैच देख रहे थे, ये कौन सी बात कर रहे थे।
नहीं, लेकिन यूजी चेस से क्रिकेट का सफर कैसा हुआ? काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि चेस में मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये बात है 2002 की, जब मैं नेशनल चैम्पियन बना। 2002 मैं अंडर 11 नेशनल चैम्पियन बना। देन 2003 में मैं ग्रीस में वर्ल्ड कप खेला और मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिकेट में था, क्योंकि चेस में यू नीड टू प्रैक्टिस के लिए आपको 10 से 14 घंटा देना पड़ता है। काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, वो आपको ओपनिंग्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। और लेकिन उसमें मैं जो मिस कर रहा था, मैं क्रिकेट को मिस कर रहा था क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था। तो मैंने डैड से पूछा, डैड मेरे को आप क्या चाहते हो कि मैं तो डैड ने बोला था कि एक बार इंडिया चैम्पियन बन जाए तो देन यू कैन लीव। तो मैं जब इंडिया चैम्पियन बना तो खुशी अलग थी। जब मैं वर्ल्ड कप खेल के आया, एक टूर्नामेंट खेला, फिर मैंने डैड को बोला, डैड आई एम डन, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय क्रिकेट। तो वहाँ से वो जर्नी फिर स्टार्ट हुई 2003 से। लेकिन आप चूंकि चेस खेले हैं, जहनी तौर पर जैसे आपने कहा पेशेंस हो, मजबूत होता है इंसान, वो क्रिकेट में हेल्प करता है? डेफिनेटली, क्योंकि कई बार होता है कि आप बॉल अच्छा डाल रहे होते हैं, आपको विकेटें नहीं मिलती और उस टाइम आपको पेशेंस रखना पड़ता है अपने ऊपर। ठीक है, मिलेगी, कई बार आपको 2 ओवर में 3 विकेटें मिल जाते हैं, कई बार आपको 10 ओवर में नहीं मिलती। तो उस टाइम मैं पेशेंस रखता हूँ, अपनी स्किल पे बिलीव करता हूँ और देखता हूँ कि अगर बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन भी कई बार अच्छा खेल रहे होते हैं, तो मैं वेट करता हूँ एक छोटी सी वो गलती करें ताकि मैं फिर एक काउंटर अटैक कर सकूँ। नहीं, लेकिन मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि कोई मुझे 4 छक्के मार ले एक ओवर में, मुझे परवाह नहीं होती। वाकई परवाह नहीं होती? नहीं, डेफिनेटली वो मुझे जो सपोर्ट मिलता है मेरे कैप्टन से, उन्होंने मुझे वही बोला होता है और मुझे पता है कि अगर उन्होंने 3 छक्के, मेरे को 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार यूवी पा ने 3 छक्के मारे, वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हुए, और एक बार रैना वियर ने 3 छक्के मारे, वो नेक्स्ट बॉल पे आउट हुए। तो उसके साथ साथ मुझे, जैसे मैंने उनको आउट किया तो साथ मुझे 1-2 विकेटें और मिल गई, तो वो ओवरऑल वो कवर हो जाता है। लेकिन मैं उस टाइम बिलीव करता हूँ अपने आप को और डेफिनेटली जब आप इतने बड़े प्लेयरों को बॉल डालते हैं तो आपको मिस्टेक करने का चांस नहीं रहता। तो उस टाइम थोड़ा प्रेशर तो रहता है कि जब आप 3 छक्के खा लेते हैं तो आपके माइंड में आता है यार अगर 6 और 3 और लग गए तो ये तो 6 ही हो जाएंगे। तो पर मेरे को पता है कि 3 छक्के मारने के बाद भी उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि डेफिनेटली अगर 3 छक्के ले आते हो बैट्समैन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वहाँ पे वो मिस्टेक करता है। आप जब आए, आपने जब आईपीएल खेलना शुरू किया और उस ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े बड़े सितारे थे, कौन कौन से सितारे थे और आपका पहला एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ क्या था? 2011 में मैं मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हुआ था और वहाँ पे सचिन सर, भज्जीपा, ओजा भैया, रोहित भैया, एंड्रू साइमंड्स, मतलब काफ़ी ऐसे बड़े प्लेयर थे। और मैं जब गया तो जब आप सचिन सर को टीवी पे देखते थे, पहली बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वर्ल्ड कप इंडिया जीता था? वो वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, तो उस टाइम हम मुंबई में थे, हमारा कैंप चल रहा था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार मैं सचिन सर से मिलूंगा, रोहित भैया से मिलूंगा। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उन 3 साल में। नहीं, लेकिन वही जब आप सचिन के सामने आते हैं तो उस वक्त इंटिमिडेशन भी तो होती होगी? उस टाइम माइंड नम हो जाता है कि क्या बात करें। पहली आपको याद है कॉन्वर्जेशन उनके साथ? पहले मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें वो आए, मिले, उन्होंने हाय हेलो किया, लेकिन जो बॉन्डिंग, जो थोड़ा सा उनसे बात करना जो स्टार्ट हुआ वो नेट्स में स्टार्ट हुआ। जब उन्हें बॉल डालता था तो उनको लगता था कि इसमें कुछ है, तो मुझसे हमेशा बात करते रहते थे और मैं उनसे पूछता रहता था कि स्पेशली इन विकेटों पे कैसे बॉल डालना चाहिए। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। सचिन को आपने बॉल तो डाला होगा काफी? हाँ, नेट्स में मैंने काफ़ी बॉल डाला। सचिन तेंदुलकर को आप कहाँ रखते हैं? क्योंकि आज के जमाने के इंटरनेशनल इंडियन खिलाड़ी और सचिन उस जमाने में, आप तेंदुलकर को कहाँ रखते हैं? आई थिंक मैंने बॉल डाला है और कई, आई थिंक काफ़ी ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट ही उनको देख के किया है। तो आई थिंक इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट। उनको आउट करना कितना मुश्किल? काफ़ी चैलेंजिंग होता था। अच्छा। क्योंकि जिस हिसाब से वो खेलते थे वैसे लगता नहीं था कि इतनी टर्निंग विकेट पे वो इतनी इजीली खेल रहे हैं। उसके बाद आप विराट की कप्तानी में आरसीबी से बहुत खेले, उनकी कप्तानी में इंडिया के लिए बहुत खेले, वो कैसे डिफरेंट थे? 2014 में मैं जब आरसीबी में आया तो आई वाज वेरी नर्वस, पर मैं विराट भैया के साथ जूनियर क्रिकेट खेला हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 मैच खेला हुआ था। तो जब मैं हम और उस साल वो पहला हाफ जो दुबई में हुआ था, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस मैचेस में काफ़ी अच्छा बॉल डाला और मुझे पता नहीं था कि मैं पहला ही मैच खेलूँगा। तो क्योंकि वहाँ पे मुरलीधरन सर थे, जकाती भैया थे, तो वहाँ पे जब मैं गया तो काफ़ी एक बॉन्डिंग बनी। डैनियल विटोरी सर थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू जब भी बॉल डाले खुल के डालियो, चौके छक्के लगे तो, क्योंकि तेरा बॉलिंग जो है वो एक अटैकिंग है, तो डिफेंसिव का सोचिए मत। तो लेकिन उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। तो जो मैं, अगर मुझे 2-3 छक्के लग भी जाते थे तो मुझे उन्होंने कभी आके बोला नहीं तू क्या कर रहा है। तो उनको पता था कि हाँ इसमें वो टैलेंट है कि नेक्स्ट बॉल पे आउट कर सकता है। और शायद यही एक फैक्टर था 2017 में जब इन्होंने फिंगर स्पिनर्स को हटाया, आप और कुलदीप की जोड़ी आई, वो खुद कप्तान भी थे। हाँ काफ़ी, क्योंकि मेरा 2016 मेरा डेब्यू था, लेकिन 2017 में मैंने वहाँ से
टीम में रेगुलर मेन टीम के साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया। और कुलदीप के साथ मेरा जो एक, क्योंकि कुलदीप को मैं 2012 से जानता था, क्योंकि मुंबई इंडियंस में वो आए थे, तो वहीं से हमारी एक बॉन्डिंग बनी और वो बॉन्डिंग हमारी ग्राउंड पे दिखती थी, क्योंकि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे। कि मेरे को पता था कि अगर कई बार क्या होता है कि एक बैट्समैन आपको अच्छा खेल रहा होता है, तो हमारे में ये रहता है कि चलो इसको सिंगल देके दूसरे बैट्समैन पे अटैक करते हैं। लोग, हम कहते थे ना कुलचा की जोड़ी है, तो क्या आप लोग भी ऐसे ही अपने आप में बात करते थे? जोड़ी थी आप दोनों की? नहीं, डेफिनेटली वो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों है कि जब अगर खेल भी नहीं रहे होते तो हमारी हमेशा आपस में बात रहती थी और हम एक दूसरे की बॉलिंग पे एनालाइज करते थे। क्योंकि कई बार उसे लगता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मैं उससे पूछता था, और मुझे ऐसा लगता तो हमारी एक वो है कि हम ये नहीं सोचते कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है क्या है। तो हमेशा हमने बात किया उस चीज़ पे कि हम कहाँ से कैसे हर मैच टू मैच इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको हैरानी हुई थी जब उस जोड़ी को बहुत जल्द अबैंडन कर दिया गया था 2019 के बाद? आई थिंक वो एक टीम कॉम्बिनेशन होता है, और जो कि किसी भी टीम गेम में चलता है, क्योंकि आपको देखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप परफॉर्म करें, कई बार टीम कॉम्बिनेशन के साथ होता है कि आपको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो आई थिंक वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, यूजली हम लोग मीडिया हैं या जो क्रिकेट फैंस हैं, दो चीजें नहीं समझ पाते हैं, शायद आप एज क्रिकेटर बेहतर समझा पाए। एक है वर्कलोड मैनेजमेंट, जिसमें खिलाड़ियों को बहुत आराम दिया जाता है और हमें हमें लगता है यार हर रोज खेलना चाहिए, और दूसरा है ये ऑप्शनल प्रैक्टिस। सो एज क्रिकेटर आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? कई बार डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, और आई थिंक वो भी एक मेन रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी टायर्ड हो जाती है मैच खेल के, तो आप इवन यू नीड रेस्ट। तो प्रैक्टिस होती है कि आपको कब आना है कब नहीं आना, वो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड होता है। और वर्कलोड मैनेजमेंट जो देखती है कि क्योंकि आप कई बार बैक टू बैक ट्रैवल करते हैं, तो यू नीड रेस्ट बिफोर द मैच। नहीं, लेकिन एक धारणा ये है ना कि जितना आप प्रैक्टिस करें उतना बेहतर होता है। डेफिनेटली, पर वो चीज़ हम जो हमारे कैंप लगते हैं, हम रेगुलरली खेलते आते हैं, तो वो चीज़ आप करते रहते हैं। तो उसमें अगर वो होता है कि अगर आप कई बार इंजरी के बाद आते हैं या काफ़ी लंबे टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद खेलते हैं, तो आप रेगुलरली नेट प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कई बार कंटिन्यूसली आप खेल रहे होते हैं, 3-4 सीरीज खेल रहे होते हैं, लेकिन एक फटीक जो हो जाता है माइंड से या बॉडी से, तो उस टाइम समटाइम यू नीड बॉडी नीड रेस्ट। यूजुअली आपको लगता है इंडिया के पास टैलेंट है नीचे इस वर्ल्ड कप को जीतने का? यंगस्टर्स हैं ऐसे, सीनियर प्लेयर्स हैं ऐसे जो कॉम्बिनेशन अगले साल वर्ल्ड कप जीत सकता है इंडिया? नहीं, डेफिनेटली अगर आप हमारी बेंच स्ट्रेंथ देखेंगे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वो सबसे बेस्ट है। स्पेशली जो आईपीएल से इतने यंगस्टर आए हैं, लाइक राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीकर, रवि बिश्नोई, अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि एक सेकंड टीम भी बन सकती है जो दूसरी टीमों को चैलेंजेस कर सकती है। यही तो गलती होगी ना, हम तो 3-3 4-4 टीमें बना ली थी, जीत कोई नहीं रही। ये तो गलती हो गई, ये तो मिथ टूट गया। पर यहाँ पे भैया अगर कोई टेस्ट टीम खेल रही है और वहीं पे अगर दूसरी सीरीज भी है, तो डेफिनेटली वो टेस्ट टीम तो वहाँ पे आके खेल नहीं सकती है। तो उसका ये है कि लेकिन एक स्ट्रेंथ के कारण कि हाँ, उस स्ट्रेंथ में भी हमने जाके श्रीलंका में जो पहली बार ऐसा हुआ था, हमने वहाँ पे वनडे सीरीज जीती। सूर्य कुमार यादव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आकर क्रिकेट बदल दी एकदम? डेफिनेटली वो मेरे को एबी सर की तरह जब भी वो बैटिंग करते हैं, मेरे को लगता है कि एबी डिविलियर्स सर की तरह मुझे लगते हैं कि वो बैटिंग करते हैं और एक कॉन्फिडेंस रहता है और इंटेंट जो रहता है, मैं उसका काफ़ी फ़ैन हूँ। एज ए बॉलर अगर मैं उनको बॉल डाल रहा हूँ तो मुझे काफ़ी सोचना पड़ता है, फील्ड प्लेसमेंट स्पेशली मुझे देखना पड़ता है कि यार ये इसके लिए फील्ड कहाँ कहाँ लगाई जाए। मैं आपकी फील्ड लगवा दूं, चेस खेलना मेरे साथ? आ जाइए, कभी भी आ जाइए। नहीं, अभी खेल लेते, आ जाइए, पर उसके लिए थोड़ा माइंड चाहिए। क्या मेरा माइंड तो मैंने बनाया हुआ है। चेस है जी हमारे पास खेलने के लिए, हमारे पास है, आ जाइए। मुझे रूल्स थोड़े बता दीजिए चेस पे क्या होते हैं। इसको मेरे ख्याल वहां पे रख लेता हूं मैं। इन्होंने वर्ल्ड कप खेला, मैंने भी खेला हुआ है चेस। मेरे को देखना कि इसमें आप पीसीस कैसे लगाते हैं, वो पहले स्टार्टिंग है। वो तो मेरे हाथ में माइक है ना, एक हाथ में चोट है, ये आप लगवा दीजिए। अगर पीसीस ही लगाने आते हैं तो मैं चेस ना खेल लेता। तो खिलवा क्यों रहे हैं आप मुझे? अभी आपको मैं हराता हूं, आप देखिए। कम से कम चेस में ही सही, मैं एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ तो खेल ही रहा हूं ना। अब इसको उल्टा कर दें जी। इसमें भी जो रखते हैं इसको ऐसे रखते हैं, हमें राइट साइड पे ये मैंने नहीं वाइट किया, होना चाहिए। ये इन्होंने किया।
जो गलत चीज है वो ये करेंगे, जो सही चीज है वो मैं अच्छा आप थोड़े पीसेस तो लगा दीजिए, मुझे पता तो लगे आप कहाँ लगा रहे हैं। करूंगा। अरे मुझे पता है सब, आप देखिए घोड़ा 2.5 कदम चलता है ना। अगर मैच जीत गया तो प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाना। अगर नहीं जीते यूजी तो जीत गए तो ज्यादा तालियां बजा देना, पर इम्कानात तो मेरे जीतने के ही हैं वैसे। ये लीजिए। मेरे को लग रहा है आपसे ज्यादा इनको खेलना आता है जिस हिसाब से पीसेस लगा रहे हैं। वक्त बताएगा। वो भी कह रहे हैं हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। तो चलिए पहला मूव। पहला बॉल हमेशा वाइट चलता है, जी, तो आपका इंटरनेशनल खेलना है या नेशनल खेलना है? मैंने मोहल्ले वाला खेलना है। नो सॉरी आपको एक ही पीस पड़ा, घोड़ा 2.5 चाल चलता है, आपने 6 चाल चला रहे हो आप तो। कोई बात नहीं, मैंने अपनी गलती सुधार ली है। मतलब अब आप प्रेशर में हो। आप घोड़ा ना ऐसे चला रहे हो जैसे भाभी आपके पीछे पड़ती है ना, तो आपको भागना होता है। पड़ोसी होने का यही नुकसान है। ये गया? हाँ गया। तो ये लीजिए, फिर ये भी गया। ये लो, आपकी सीधे मैं रानी उड़ा देता हूँ। रानी उड़ा दिया आपने, तो मैं आपका राजा ही उड़ा देता हूँ फिर। ये लीजिए। ये कौन मोहल्ले सी वाली चेस चेस है? है ये कौन सी चेस है? ये मोहल्ले वाली चेस है। थैंक यू यूजी। मैं वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप खेले हुए चेस प्लेयर को अभी अभी मैंने आपने देखा है तकरीबन 7 या 8 मूव में हाँ हरा दिया, बिल्कुल, शय और मात दे दी। बिल्कुल। यूजी वक्त थोड़ा कम है, लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि इस एजेंडा में 2022 जा रहा है, तो हम सब जो मेहमान हैं उनसे 2023 का एजेंडा ऑफ द ईयर, जो आपका गोल है, वो लिखवाया जाए और वो हम वहां पर जाकर लिखते हैं। डेफिनेटली। एनी गेसेस क्या हो सकता है? मुझे लगता है वो कहेंगे शायद इनको How just only pen? Just write it. आपको यहाँ पर एक दस्तखत भी करने होंगे, क्योंकि आप आजकल टीवी देख रहे होंगे, बिल्कुल। कागजों पे लोग बहुत कुछ लिख के बहुत कुछ दस्तखत भी कर रहे हैं, तो आप भी कर ये दीजिए। कोरा यहाँ पे हाँ कोरा कागज पे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ये बैंक नहीं जाएगा। यही लिख दीजिए और साइन कर दीजिए बस। ये भी आप लिख दीजिए ना, ये सब बैंक वाला या सिंपल? ऐसा भी चलेगा। मेरे से तो बेहतर है ही है, कम से कम पढ़ा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच यूजी, थैंक यू। आप आए और रिपोर्ट आपकी ओके आ गई है डांस की, और चेस की आपकी रिपोर्ट वैसे इतनी अच्छी नहीं आई है, अब थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना होगा। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया यूजी। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।